शुरू हो गई सर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 500 सीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन अंडर रूम कंडीशन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसा ही है बेटा? बोले बेटा ऐसा ही है? जी सर। अच्छा जी, अब एक ऑप्शन ये है कि आप लिखें यहाँ 24,000 सीएम क्यूब में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। तो 500 सीएम क्यूब में कितने होंगे? जरा ये तरीका करके देखते हैं क्या आंसर आता है। बोले बेटा आंसर क्या आ रहा है? 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही है। बोले क्या आपको ये क्वेश्चन का तरीका समझ में आया? शॉर्ट तरीका, शॉर्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट मार्जरीन ग्लाइसरीन ट्राइइलोस्टेरेट। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये एक मॉलिक्यूल है जिसे ट्राइग्लिसराइड जैसा होता है, वैसे ये मार्जरीन है। आपने क्या करा है कि इसके अंदर वन साइड इज कन्वर्टेड इनटू द रेसिड्यू एंड टू साइड आर कन्वर्टेड इनटू ये रेसिड्यू। इसके हाइड्रोजनेशन किया है आपने, देख रहे हैं आप यहाँ इसका हाइड्रोजनेशन किया है। ये एक जमाने में इतनी दफा आता था कि हमने बच्चों को आंसर ही बता दिया था, बेटा इसका आंसर 5 होगा। चलिए बहरहाल इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ इनटू सॉफ्ट मार्जरीन। तो भाई अब आपसे ये पूछ रहा है सॉफ्ट मार्जरीन बनाना है आपने, ठीक है मेरे बच्चों, आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये सॉफ्ट मार्जरीन है, इसको हाइड्रोजनेशन करना होगा निकिल की प्रेजेंस में। तो एक साइड कन्वर्ट हो जाएगी इसमें और दो साइड कन्वर्ट हो जाएंगी इसमें। तो डेफिनेटली वो दो साइड कौन सी होंगी? ऊपर नीचे वाली होंगी ना बेटे। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? सर फर्क तो नहीं पड़ता, लाइक अगर अब हम शुरू के दो लेना और एक को हम दूसरी तरह से कन्वर्ट करें। नहीं बेटा, बीच वाली तो देखें अलग है ना, उसमें हाइड्रोजन तो अलग है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, आखिर के अंदर सही समझ आ गई आपसे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा अब मैं यहाँ से ये एस्टर है ना, एस्टर एक ऑप्शन है, मैं यहाँ से तोड़ दूं। एक ही दफा समझ लीजिए, जब भी आंसर आएगा, मैंने आपको पहले बता दिया 5 इसका आंसर है, तो एक ही दफा समझ लीजिए। कभी भी इस तरह का सवाल है कि कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर आ रहा है CH3, उसके बाद आपके पास आ रही है CH2 4, उसके बाद आ रहा है CH डबल बॉन्ड CH। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? ऊपर वाले में 2 डबल बॉन्ड है, नीचे वाले में खाली एक डबल बॉन्ड है। क्या आप इन सब में मुझे हाइड्रोजन बता सकते हैं कितने हाइड्रोजन है? 5। इन सब में हाइड्रोजन बताएं कितने हाइड्रोजन। आसान तरीका बताता हूं आपको।
गिने हाइड्रोजन कितने? 35। 31। कितने आ रहे हैं? 31। जी सर। जी सर। ठीक है जी, आपने बता दिया ये 31 आ रहे हैं, 31 आ रहे हैं। अच्छा नीचे बताइए कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 33। 33। दोनों को टोटल करें कितने आ रहे हैं? 64। 64। अब इनके हाइड्रोजन काउंट करें कितने आ रहे हैं सबके। पहले ऊपर वाले के काउंट करें कितने आ रहे हैं? 31। 31। थर्टी। 30। बीच वाले में 30 है। जी सर। 122 टोटल हो गए। अ, अच्छा इसमें कितने आ रहे हैं बेटे? 31 है। इसमें भी 31 आ रहे हैं। अच्छा एक बात गौर से देखिए, नीचे वाले में 2 मॉलिक्यूल है इसके, नीचे वाले में 2 मॉलिक्यूल है बेटा, तो ये 66 हो जाते हैं। तो बताइए टोटल करिए कितने आ रहे हैं? 97। इसमें आ रहे हैं 97। और इसमें कितने आ रहे हैं टोटल? 22। 92। 122। कितने आ रहे हैं? 92। 132। 92 आ रहे हैं। इसमें 92 आ रहे हैं और उसमें 97 आ रहे हैं। तो बताइए कितने हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है? 5 का। तो भाई डेफिनेटली ये सर आंसर एक बात बताएं कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर हम देखें कि रेजिड्यू के अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं और टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से माइनस कर दें तो उतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगे होंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजनेशन हो रही है, ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं ऊपर? 9। 4 5 6 7 8 9, 9 डबल बॉन्ड है। नीचे कितने डबल बॉन्ड है? 2 नहीं 3 है, सॉरी सर। नहीं 3 नहीं है, नीचे 2 है, ऐसे 2 रेजिड्यू है ना। अच्छा सही 4 है, है। 4 है, सॉरी सर। तो 4 तो 4 है, तो 9 में से 4 गया 5। 5 डबल बॉन्ड कम हो रहे हैं, ये ज्यादा आसान तरीका है। 5 डबल बॉन्ड कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ टोटल 10 हाइड्रोजन आएंगे। आइए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ये एक अच्छा तरीका सिखाया है, शाबाश बेटा, ये एक अच्छा तरीका है। आइए मैं आपको टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, टोटल डबल बॉन्ड 9। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, तो टोटल कितने आ गए? 4 डबल बॉन्ड। तो कन्वर्जन कितनी हुई है? कन्वर्जन 9 माइनस 4, 5 डबल बॉन्ड खत्म हुए, तो टोटल हाइड्रोजन लगे होंगे 10। और हाइड्रोजन मोल पूछा है, मोल, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे? 5 मोल।
तो लिहाजा 5 इसका आंसर है। बोले बात समझ आई है कि नहीं आई है? ये आसान तरीका, बहुत सा तरीका है बेटे, बात समझ आई है? जी सर ये सर। रेजिड्यू को आपने 2 टाइम्स जो किया है, ये कहीं लिखा हुआ है? बेटा इसमें लिखा है ना, 2 है, देखो 2 साइड चेन। अच्छा, तो इसका ये मतलब है आप नीचे वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। हाँ, इसका मतलब ये, इसको 2 डबल बॉन्ड होंगे ना, एक एक तो दिख रहा है, ऐसे 2 होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। Which isotope of an element in the third period of periodic table contain the same number of neutron? सर डी आंसर है इसका। सर डी। डी आंसर है। ऊपर बताइए कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं? 16। 16। इसमें कितने आ रहे हैं बेटा? 12। इसमें कितने आ रहे हैं? 12। इसमें 28 माइनस 14 कितने आ रहे हैं? 14। 31 माइनस 15 कितना आ रहा है बेटा? 16। 16। तो डी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, सक्सेसिव आयनाइजेशन दी हुई है आपको। तो 870, 1800, 3000, 3600, 5800, 7000, 1320 एक्स पूछ रहा है। बताइए कहीं बिग जंप नजर आ रही है आपको? हाँ सर, छठे के बाद। जी सर, 1 7000 के 2 बाद। 3 4 5 6 इधर 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 बिग जंप नजर आ रही है। इसके बाद 7000 के बाद। इसके बाद और यहाँ 7000 नजर के आ रही बाद आ है। रही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ग्रुप 6 6 का है सर। ग्रुप 16 का है, ठीक है। सी जरा आंसर चेक होगा कर, इसका। क्या आंसर होगा? सी। सी। जरा पीरियोडिक टेबल जरा चेक करें जरा, सर चेक करके मुझे बताया। चेक करके बताए। अच्छा मुझे बताएं एस कौन से ग्रुप में? ग्रुप ए एस आर्सेनिक। 3 में। आर्सेनिक। 5 15 में आई थिंक, देख चेक करें। हाँ सर 15 में। 15 में। अच्छा ये जर्कोनियम किस में? सर ढूंढना पड़ेगा। बेटा बोले जर्कोनियम किस में? शाबाश। उसमें ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल में। तो ट्रांजिशन मेटल तो ये हो नहीं सकता। ट्रांजिशन मेटल में। जी सर। इसका आंसर सी दिया हुआ है एमएस के अंदर भी। नहीं नहीं, हमें एमएस नहीं देखनी ना, एमएस में कभी कभी गलत भी होता है ना। तो अच्छा बहरहाल इसको अभी छोड़ते हैं जर्कोनियम को, ठीक है। अच्छा टेलेरियम में आ जाए। सर 16 में है सर ये 16 में, ठीक है। आयोडीन बताएं कौन से में? 17। अच्छा ट्रांजिशन मेटल हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की सारी एनर्जी सेम होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं आ रही बात समझ में? डी ऑर्बिटल वाली बात बताई थी ना। है ना, डी ऑर्बिटल की वजह से इसकी आंसर एनर्जी सेम होती है। सर वेरिएबल नहीं होगी? बेटा वेरिएबल अलग चीज है, मैंने कहा था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी सेम होती है ट्रांजिशन मेटल की। ठीक है सर। तो नॉट ट्रांजिशन मेटल, नॉट ट्रांजिशन मेटल, नॉट ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, नॉट ट्रांजिशन मेटल। क्यों नहीं हो सकता? दे हैव सेम आयोनाइजेशन एनर्जीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर लेटिस? बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन सी लेटिस होती है? आयोनिक। जायंट आयोनिक। सोडियम में क्या होती है? जायंट मेटालिक। मेटालिक। शाबाश। बताओ सिलिकॉन में कौन सी होती है? जायंट कोवेलेंट। कोवेलेंट। जायंट कोवेलेंट। सर डी आंसर होगा इसका। शाबाश। एसिड में कौन सी होती है? सिंपल मॉलिक्यूलर। बिल्कुल सही है, डी आंसर। चलिए अब आपके पास है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी in order to calculate the relative molecular mass of the compound, which condition of pressure?
देखिए आइडियल गैस इक्वेशन है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन है, तो बताइए कौन सी गैस को फॉलो करेगा आइडियल गैस को, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। है ना? तो बताइए आइडियल गैस कब होती है? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर ज्यादा होता शाबाश शाबाश, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो सर सही आंसर होगा फिर हाई इसका। टेम्परेचर। अच्छा जी, अभी देख लेते हैं। लो प्रेशर, लो प्रेशर, तो भाई सी इसका आंसर होगा। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला है PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, ठीक है? तो अब आपने शॉर्ट तरीके से करना है ये, ठीक है? आपसे पूछा डेल्टा H बताइए, तो बताइए डेल्टा H क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? Reactant minus product. रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है? अच्छा बताइए, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में देखिए सिर्फ दो बॉन्ड टूट रहे हैं। अगर आप गौर से देखिए, दो PCl के बॉन्ड टूट रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तीन तो बाकी रह रहे हैं, और जो बन रहे हैं वो खाली एक क्लोरीन का बन रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे बच्चों? सर वापस एक्सप्लेन करें जरा। देखिए PCl5 ये होता है, अब इससे ये बन रहा है, तो बताइए कितने बॉन्ड टूट रहे हैं रिएक्टेंट में? है। दो PCl के टूट रहा है। सर एक ये टूट रहा है, एक ये टूट रहा है, बस। तो इसलिए मैंने 2 PCl लिखा हुआ है। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? डी आएगा सर। -90 आ रहा है, +420। प्लस डी आंसर कह रहे हैं आप बेटे? हाँ +420। अच्छा, +420 आंसर कह रहे हैं किलो जूल पर मोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन अमोनिया, बेटे बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, when ammonia is converted to nitric acid on commercial scale, the following reaction can occur. In which reaction does the greatest change in oxidation number of the nitrogen occur? बताइए अमोनिया में ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है +3? -3 होगा सर। -3। यहाँ ऑक्सीजन है -2, यहाँ नाइट्रोजन है +2। बताइए कितने का चेंज हो रहा है? 5 5 का चेंज हो रहा है, ठीक है? कैसे करेंगे? -3 -2, 5 का चेंज हो रहा है। चेंज हमेशा प्लस में होता है। यहाँ आ गया +4, यहाँ -6, यहाँ +1, यहाँ +5। तो बताइए 4 से 5 कितने का चेंज आ रहा है बेटा? 1 का चेंज आ रहा है, ठीक है? अगर आप करना चाहें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से भी कर सकते हैं। 2 -3 5, 5 -4 1। बेटा इधर आ गया +2, इधर आ गया +4। तो 4 -2 2, इधर आ गया -3, इधर आ गया 0। 0 -3 इज 3। बोले कौन सा आंसर होगा? ए। ए आंसर सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मेरा बेटा।
अब ये कह रहा है एट द एज ऑफ 17 इन अ वुड शेड इन ओहियो, चार्ल्स मार्टिन हॉल डिस्कवर्ड द कमर्शियल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल। सिर्फ ये बात समझ आई है, प्रोडक्शन मेटल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्रायोलाइट। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ देखें, अब ये कोर्स के अंदर नहीं है, सही है, लेकिन आपको मालूम है, आपने ओ लेवल में क्रायोलाइट किया था, रिड्यूस करता है सही है। melting point. क्या करता है बताइए? रिड्यूस Melting मेल्टिंग point पॉइंट। रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट, तो सी आंसर सही। क्रायोलाइट क्या करता है? ओ लेवल में आपने किया था, मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, ठीक है, तो गैस का बिल कम आएगा। कोर्स का हिस्सा नहीं है, मैंने फिर भी ओ लेवल की वजह से करवा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाइड्रोजन गैस एंड 0.1 मोल आयोडीन गैस आर हीटेड until equilibrium is established। आपने लिखा हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबली गिव 2HI। यहाँ इनिशियल अमाउंट दी हुई है आपको, इनिशियल अमाउंट 0.2, यहाँ दी हुई है 0.15, यहाँ दी हुई है 0। हाइड्रोजन आयोडाइड कह रहा है इक्विलिब्रियम पे 0.26 है इक्विलिब्रियम अमाउंट। यहाँ लिखा अमाउंट रिएक्टेड में प्रोड्यूस कैंसिल, यहाँ लिखा अमाउंट प्रोड्यूस में रिएक्टेंट कैंसिल। यहाँ यहाँ 2A, यहाँ 0.5 माइनस A, यहाँ 0.15 माइनस A। तो बताइए क्या A की वैल्यू निकाली जा सकती है? हाँ सर, 0.13 आएगी। A की वैल्यू आप कह रहे हैं 0.26 डिवाइडेड बाय 2, 0.13। सो A आ गया 0.13। तो बताइए माइनस करेंगे तो क्या आएगा? H2 के आएंगे 0.07 0.07 और I2 के आएंगे 0.02। 0.02। Kc का फॉर्मूला बनेगा HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 और I2। ये आ जाएगा 0.26 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आएगा 0.07 और I2 आएगा 0.02। बोले कौन सा आंसर सही है? सी। अच्छा, आप बहुत पहले अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, मुझे समझाना है इसलिए मैं लंबी कर रहा हूँ, ठीक है। आप तो आधे क्वेश्चन में समझ आ गया था कि कौन सा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। Why is ethanoic acid a stronger acid in liquid ammonia than in aqueous solution? और से सुनिएगा, ये आ गया CH3 COOH। अमोनिया में ये स्ट्रॉन्गर है कि स्ट्रॉन्गर। अगर इसी को आपने पानी में डाला तो ये वीकर होगा। आप मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे एक बात बताएं, एसिड तो वही का वही है, एसिड तो वही है CH3COOH। अब वो वीकर और स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से होगा बताइए? दूसरे अमोनिया की रिएक्टेंट, वजह से। बेटा दूसरे रिएक्टेंट की वजह से हो रहा है ना। खुद तो सेम है ना, खुद तो सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। अब अगर ये कभी स्ट्रॉन्गर हो रहा है कभी वीकर हो रहा है तो इनकी वजह से हो रहा है ना, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो ये इसकी वजह से, अगर ये वीकर है तो ये इसकी वजह से। अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा और ये वीकर बेस होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। सर तो इसका क्या मतलब स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर रिएक्ट करते हैं और वीकर आपस में रिएक्ट करते हैं? नहीं बेटा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल ये है कि ये स्ट्रॉन्गर क्यों है जबकि ये एसिड तो वही है। तो बेटा ये स्ट्रॉन्गर है इसकी वजह से,
कभी कभी आप थके हुए होते हैं, लेकिन आपका दोस्त की एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, तो आप भी काम करने लगते हैं ना। तो कभी कभी साथ वाले दोस्त की वजह से भी आप एनर्जी गेन करते हैं। तो लिहाजा अगर अमोनिया अमोनिया कहेगा ऐसे जल्दी से मुझे हाइड्रोजन दो, जल्दी से मुझे हाइड्रोजन दो, तो इसकी जल्दी की वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। ये थका हुआ बेस है, ये कहेगा चाहो तो दे दो, नहीं चाहो तो मत दो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये से आराम आराम से देगा। ये कहेगा भाई मुझे पानी ना समझना, मैं स्ट्रॉन्गर बेस हूं तो पानी से, मुझे तो फौरन हाइड्रोजन चाहिए। तो लिहाजा इसका आंसर ए होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। Yes, अमोनियम इथेनोएट कंप्लीटली आयोनाइज, इससे कोई ताल्लुक नहीं होता स्ट्रॉन्ग का, ये भी इससे भी कोई ताल्लुक नहीं होता। पानी ज्यादा पोलर है, मेरे नहीं ख्याल है पोलैरिटी की वजह से भी कोई फर्क होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो यही आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। मैंने आपको ये जुमला रटाया हुआ था, बताइए टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से मॉलिक्यूल कितने हो जाते हैं? बोले बेटा। डबल हो जाता है। डबल। डबल डबल हो जाते हैं। ये कराया था नहीं कराया था? बोले। हाँ। जब भी आप किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो वो पार्टिकल जो ढीले थे, जिनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम थी, वो डबल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर टेम्परेचर था 90 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने इसका टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर यहाँ पार्टिकल थे 20, अब ये डबल हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, जिनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बराबर या ज्यादा होगी। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? डी। डी आंसर सही होगा। मैंने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कहा था, कोलिशन का नहीं कहा था। एवरेज एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिशन का ताल्लुक नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ताल्लुक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। द सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल। बताइए एल्युमिनियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे, क्या HCl बनेगा? क्या बनेगा? चलो पानी से रिएक्ट करता भी है। एल्युमिनियम ऑक्साइड पानी से रिएक्ट ही नहीं करता, नो रिएक्शन। बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे, क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या ये न्यूट्रल होगा कि अल्कलाइन हो जाएगा सोल्यूशन? बेसिक होगा सर। बेसिक हो जाएगा। बताइए सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे, क्या होगा? सर सेम वही बेसिक हो जाएगा। NaOH प्लस NgOH, क्या ये न्यूट्रल बनेगा? नहीं सर। ये अल्कलाइन बन जाएगा मेरे बच्चे, अल्कलाइन। आप इसको डालेंगे सोडियम ऑक्साइड को, ये बन जाएगा NaOH और वो बन जाएगा H3PO4। ये एसिड है, ये बेस है, न्यूट्रल। आइए नीचे वाले को भी देखते हैं। ये बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनेगा H3PO4 एसिडिक। तो कौन सा आंसर सही हुआ बेटा? सी वाला। सी आंसर सही हो गया। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा जी, अब आप देखें AlCl3 में RCl डला है, ये A2 का रिएक्शन आ गया ये, ठीक है। A2 में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। तो अब ये कह रहा है विच प्रॉपर्टी मेक दिस रिएक्शन पॉसिबल। बताइए इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? एल्युमिनियम डेटिव बॉन्ड होना चाहिए। एल्युमिनियम भिखारी है,
सही है। एल्युमिनियम भिखारी है। ये पूछा विच प्रॉपर्टी मेक दिस रिएक्शन पॉसिबल। तो सर फिर सी क्या होगा इस, जो आप कह रहे हैं तो देखो बेटा, इन ए गलत हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल का ताल्लुक नहीं है। टाइमर से AlCl4 का क्या ताल्लुक है? ये भी गलत है। हाँ, AlCl3 के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो AlCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये नया वाला क्लोरीन डेटिव बॉन्ड बना देगा। नया वाला क्लोरीन डेटिव बॉन्ड बना देगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। सर सही आंसर होगा इसका, अगर फिर डी भी गलत है। हाँ बेटा, RCl हैज अ वैकेंट p ऑर्बिटल, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। RCl में, क्लोरीन के अंदर वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है। P5 होता है, वैकेंट नहीं है। और इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, R नहीं बनाएगा। तो लिहाजा C इज द करेक्ट आंसर। बताइए, मैग्नीशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज किया है, क्या प्रोडक्ट बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और आधा ऑक्सीजन, ऐसा ही है ना? हाँ सर। जी अच्छा, NO2 कितने बनते हैं? दो। दो। तो बताइए कौन सा आंसर सही लग रहा है अब आपको? डी। डी आंसर सही लग रहा है। इसमें ये तमाम चीजें हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, सब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्लोरीन कंपाउंड शो ऑक्सीडेशन स्टेट ranging from -1 to 7. What are the reagents and conditions necessary for the oxidation of elemental chlorine into compound containing chlorine in the +5 oxidation state? सर इसका फिर डी होगा, वो NaCl3 की बात कर रहा है। आइए आइए चेक करते हैं, ठीक है। क्लोरीन की अगर आप सिल्वर नाइट्रेट में डालेंगे तो ये बनेगा AgCl। ऐसे बनेगा ना बेटा? बोलो बेटा, ऐसे ही बनेगा ना? जी सर। और AgCl को जब अमोनिया में डालेंगे तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। AgNH3 2Cl, यही बनेगा ना बेटे? बोलो बेटा, यही बनेगा नहीं बनेगा? हाँ ये बनेगा सर। मैंने इक्वेशन बैलेंस नहीं किया, ठीक है। ठीक है सर। माजे के +1 हो जाएगी तो ये -2 होना चाहिए। आपका काम नहीं है ये इसको बैलेंस करना ना। या तो ये -1 होगा, ये 0 हो जाएगा। ये तो सॉल्युबल हो रहा है ना, तो डेफिनेटली चार्ज होना चाहिए। एक मिनट। हाँ, तो ये क्लोरीन वहां जाके माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो -1 आ रही है, तो +2 डालते हैं, वहां जाके -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये +5 नहीं हो सकता। यार आपने पढ़ा था नाकलोट, हाँ उसमें सर। +5 होता है। तो डी आंसर होगा इसके लिए। आप मेरी बात समझ हॉट रहे हैं? एनिमेट के साथ होता है ना सर। और NaOH के साथ होता है। इसके अंदर क्या होता है? नाकलो बनता है, +1। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और ऊपर वाले के अंदर क्या होता है? बोले क्या बनता है? HCl बनता है खाली, -1। तो भाई ये हॉट वाला ही सही आंसर होगा।
Cl2 0 से +5। बोलो मेरे बच्चों, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बेटे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर। अच्छा ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। Which gaseous hydride most readily decomposes into its element on contact with a hot glass rod? तो आयोडाइड होना आप तो क्या उसका होना वीक बॉन्ड चाहिए? होता आयोडाइड वीक बॉन्ड होता है ना सर आयोडाइड। उसका। आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है। गैस which gaseous hydride most readily decompose into element? ठीक है। क्या अमोनिया में हीट करने से कुछ होगा? नहीं सर, स्ट्रॉन्ग एज क्या बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। HCl को हीट करने से कुछ होगा? नहीं सर। क्या हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करने से क्या ये हाइड्रोजन और आयोडीन बन जाती है? हाँ सर, वीक बॉन्डिंग होती है ना इसके अंदर। क्या स्टीम में हीट करने से कुछ होगा? नहीं सर, एज बॉन्डिंग होती है। अच्छा, तो इन तीनों में सबसे वीक यही होता है, इसकी बॉन्डिंग बड़ी होती है ना। हाँ सर। अच्छा, ये भी कन्वर्ट हो सकता है H2+Cl2 में, नहीं? लेकिन वो सर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ होता ज़्यादा है ना होती सर। है। हाँ, लेकिन उसने लिखा रेडिली। आसानी से टूट जाएगा। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ बिग बॉन्ड लेंथ, राइट? वीक बॉन्ड ब्रेक इजीली। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। Which reagent when mixed and heated with ammonium sulfate liberates ammonia? अमोनियम सल्फेट को सोडियम, कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, इसमें NaOH डालते हैं और हीट करते हैं तो अमोनिया गैस लिबरेट होती है। ये अमोनियम सॉल्ट की पहचान है। ठीक है, आप मेरी बेस बात में समझ डाल रहे हैं? देना। सर इसने ऑप्शन नहीं दिया कोई सोडियम का। तो इसका मतलब है कोई और हाइड्रोक्साइड होगा। लाइम वाटर होगा। तो हाँ लाइम क्या। वाटर है, वाटर तो होगा, लाइम कैल्शियम वाटर है, हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो लिहाजा लाइम वाटर हो गया। क्या आपको मेरी बात पे समझ आ गई है? मेरे बच्चों, अगर तुम मेरे साथ ऐसे एग्जाम तक के पेपर 1 करते रहोगे ना, तुमको इतनी अच्छी आदत हो जाएगी, ठीक है। जो रास्ते सीख लोगे अभी, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारे ऑप्शन थोड़ी पढ़ रहे हैं, पहले सॉल्व कर रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऊपर वाला जी रिपीट बोलिए, कर दे। दोबारा बोलिएगा क्या कह रही है? सर ऊपर वाला रिपीट कर। देखिए मैंने कहा था कोई भी अमोनियम सॉल्ट होगा ना बेटा, तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के हीट करना होता है, अमोनिया गैस लिबरेट होती है। मॉइस्ट रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ये पहचान होती है अमोनियम सॉल्ट की। तो अब सवाल में नो बच्चों ने कहा सर यहाँ तो कोई हाइड्रोक्साइड ही नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैंने कहा ग्रुप 2 का हाइड्रोक्साइड देख लो भाई, तो लाइम वाटर निकल के आ गया, ठीक है। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, बोले अगर इसने कोई और कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड दिया होता तो वो भी यूज कर सकते थे। बेटा, मैंने कहा कोई भी हाइड्रोक्साइड, सर ठीक है सर। ठीक है। सर ग्रुप 2 के सारे हाइड्रोक्साइड ना। नहीं, सारे हाइड्रोक्साइड नहीं, सॉल्युबल। सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। सर लेकिन क्या लास्ट 2 के अलावा हाइड्रोक्साइड कोई बाकी भी सारे। ग्रुप का हो सकता है या सिर्फ ग्रुप 2 का होगा? ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ग्रुप बाकी ट्रांसिएंट मेटल का नहीं हो सकता। ग्रुप 2 में सर भी, एक बात बता। एक मिनट रुकिए, ग्रुप 2 का भी ना, तो कैल्शियम भी हो जाएगा, लाइम वाटर भी हो जाएगा, और स्ट्रोंशियम भी हो जाएगा, बेरियम भी हो जाएगा। ये 3 दे देंगे, लेकिन ऊपर के नहीं देंगे। अब पूछेगा क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रही थी कि मैंने एक और सवाल भी किया, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये लोग सॉल्युबल क्यों ट्रीट कर रहे होते हैं? हमने तो सिर्फ पढ़ा था कि आखिरी के 2 सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोक्साइड। पार्शियली सॉल्युबल होता है बेटा। अच्छा सही है। सही है,
पार्शियली सॉल्युबल होता है। बीच का है ना, ऊपर के दो नीचे के दो और बीच का कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम में बेरियम है, तो कैल्शियम बीच का है ना, पार्शियल। चलिए ये क्वेश्चन हमने मेरे ख्याल में कल भी किया था। कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या कार्बन निकलता है इनकम्प्लीट कंबशन में? नहीं सर। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड सर। बेटा सिर्फ 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना। देखो ये कह रहा है इनकम्प्लीट कंबशन ही का, इंटरनल कंबशन इंजन का है। इफ नॉट रिमूव बाय कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर से रिमूव होगा, तो कैटालिटिक कन्वर्टर से कार्बन रिमूव नहीं होता, कैटालिटिक कन्वर्टर से VOC नहीं होता, कैटालिटिक कन्वर्टर से ये दो होते हैं। सर एसिड रेन होगा तो NO होगा ना। अगर सर डी होगा इसका। अगर एसिड रेन होगा तो NO होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। कार्बन मोनोऑक्साइड से एसिड रेन नहीं होती भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड से सिर्फ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इससे बस ये होता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है मेरे बच्चों? जी सर। जी सर। देखो NO से बनेगा, NO की आधी ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करोगे, NO2 बनेगा, NO2 में पानी डालोगे तो मेरे ख्याल में HNO3 नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनते हैं। बात समझ आ रही है? जी सर। चेक करना बैलेंस है। चेक करना बैलेंस है। ओहो जी सर है बैलेंस। बैलेंस है, ये एसिड रेन है। चलिए आ गया ये। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एंड सिस ट्रांस आइसोमर्स, बेटा ऑर्गेनिक शुरू हो गया, मैं थोड़ा स्पीड स्लो करूंगा, ठीक है? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एंड सिस ट्रांस आइसोमर आर देयर फॉर डाइक्लोरोप्रोपीन? ये देखो बेटा, पहला है एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, 3 कार्बन है बेटे, ये आगे तीसरा कार्बन, एक आइसोमर बन गया। दूसरा है एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, बोलिए इसका सिस ट्रांस बन सकता है? बन सकते हैं। जी सर। सिस ट्रांस। चलिए अगला है एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, बताइए इसका सिस ट्रांस बन सकता है? बन सकते हाँ सर। इसका भी सिस ट्रांस बन सकता है। ये रहा सिस, ये रहा ट्रांस। बताइए इसके अलावा क्या कोई और भी बन सकता है? सर नहीं बनेगा। बोले क्या और बन सकता है? नहीं सर। हैं। क्या क्या ये स्ट्रक्चर नहीं बन सकता? बोले बोले ये क्या ये स्ट्रक्चर नहीं बन सकता? बन सकते सर बन सकता है ये वाला। बन सकता है। अभी मैं इसके नाम भी लिख देता हूँ। अच्छा, इसका सिस ट्रांस हो सकता है? हैं। नहीं सर इसका नहीं होगा। इसका सिस ट्रांस। एक और आइसोमर बन सकता है, बताएं कौन सा? सर एक CL स्टार्टिंग पे और एक एंड पे। एक स्टार्टिंग में और एक एंड पे, ये बना तो दिया। अगर हम दोनों सीएल आखिरी वाले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड वाला अगर उस पे हम लगा दोनों क्लोरीन आखिर वाले कार्बन पे लगा देंगे, खुश रहो, तो ये बन सकता है। कार्बन बीच के कार्बन पे 2 नहीं लगा सकते, हमारी मजबूरी है, बैलेंस खराब हो जाएगी उसकी। बैलेंस ही खराब हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितने बन रहे हैं आइए देखें। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 आइसोमर। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? जी सर। बोलो बेटा, आगे बढ़ूं मैं? जी। अगर आप बाकी बैलेंस करना चाहें बैलेंस कर सकते हैं, हमें MCQ करना है, हम कोई
अब ये क्रैब साइकिल है, बायोलॉजी वाले जानते हैं क्रैब साइकिल क्या होती है, A2 में पढ़ेंगे आप क्रैब साइकिल। अगर आपने एस में भी नहीं पढ़ी मेरे ख्याल में A2 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है सर जी बेटा बोले। थिंक ये आपके किया हुआ है मेरे ख्याल से मैंने, इसमें इसका आंसर आई थिंक बी है। सिट्रिक में कोई कार्बन नहीं होगा और आइसोटोप के अंदर 2 होते हैं। अच्छा जी, अब इधर देखिए CH2 में कार्बन नहीं होता, ठीक है। CH2 में कार्बन नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन नहीं होता, CH2 में कार्बन नहीं होता। अब बीच वाला कार्बन हो सकता है, ठीक है, बीच वाला कार्बन हो सकता है, लेकिन ये दोनों सेम ग्रुप हैं, सेम ग्रुप हैं, तो नॉट कायरल, तो 0 आ गया इसमें। अब देखें CH2 कायरल नहीं है, COOH कायरल नहीं है, COOH कायरल नहीं है, ये कायरल है, COOH कायरल नहीं है, ये कायरल है। आइए मैं दिखाता हूं कैसे कायरल है। ये देखें ये आ गया CH2COOH, ये बीच वाला कार्बन, ये CO2H, ये H, और ये CHOH COOH। आप देख सकते हैं ये अलग, आप देख सकते हैं ये अलग, आप देख सकते हैं ये अलग, ये चारों अलग। चारों अलग का मतलब ये हुआ बेटे कि ये कायरल है। आइए दोबारा बनाते हैं नीचे वाला स्ट्रक्चर। ये देखें, मैं दोबारा बना रहा हूं, नीचे वाला आप स्ट्रक्चर देखें। देखें ये रहा C, ये रहा H, ये रहा OH, ये आ गया COOH, और ये आ जाएगा CH COOH CH2 COOH। ये देखो बेटा ये टोटल अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। बोलो बेटा है ना कायरल? हाँ सर। तो इसका मतलब है बी आंसर करेक्ट हो गया। चलो 22 पे आ जाओ। मेरे बच्चों को बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है? जी बोलो सर। बेटा बात समझ आ गई। आ अल्लाह का गई। लाख शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब आ जाओ 22 पे। द कंपाउंड हेक्स 3-in-1-ol has a strong leafy smell of newly cut grass and is used to perfumery. What is produced when pea is treated with an excess of hot concentrated camphor? देखिए बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, बेतुका करने से अच्छा है, बेतुका करने से अच्छा है कि आराम से आप ढंग से कर लें। क्या आप हॉट केमिनोफोर डाला है? हाँ सर, कार्बन टूट ठीक है। जाएगा। ये देखें कहीं डिस्टिलेशन लिखी है? नहीं सर, ऑक्सिलिक एसिड बनेगा। ये देखें आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। अच्छा अब दोबारा देखें इसको, यहां से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, सैंड वाला भी बन जाएगा। सही, और एंड वाला भी क्योंकि वो अल्कोहल है। तो सर बेटा डी ये आएगा आंसर। COOH आ गया, तो डी होगा सर। डी आंसर आपको लग रहा है और सही लग रहा है आपको आंसर डी। बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक हो गया, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, गौर से देखिएगा बेटे। द कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्कीन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज एन इंपॉर्टेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्कीन। आइए हम काम स्टार्ट करते हैं। ए के CH4 बताएं, CH4 में कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? 1
अच्छा, ये ऑक्सीजन और कार्बन एटम इन एल्केन के दरमियान ग्राफ है, ठीक है। तो हमें कुछ भी करना, हमें ये ऑक्सीजन लिखनी है O2। अब आप इक्वेशन बनाने लगे तो सुबह हो जाएगी। आपको याद है मैंने इसका एक जनरल फॉर्मूला बताया था। n+1/2 नहीं होता था इसका? सही कह रही है चलिए सर। चलिए एक काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खुद बना लेते हैं, ठीक है। याद नहीं रहेगा एग्जाम में, फिर क्या करेंगे। 2 पानी, कितने ऑक्सीजन आ गए, 2 और 2 4, 4 का मतलब है 2। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। जी सर। तो ये कह रहा है 1 कार्बन पे 2। आइए 2 कार्बन लगाते हैं, C2O2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 पानी। सर कितना आ रहा है, 7/2 3.5 मोल आएंगे ऑक्सीजन के। 3.5 मोल आ रहे हैं। तो बताइए कार्बन के बढ़ने से ऑक्सीजन बढ़ रही है क्या, बढ़ रही है सर। क्या बढ़ रही क्या है। क्या कोई स्क्वायर की पावर में बढ़ रही है या लीनियरली बढ़ रही है। 1 सेकंड सर। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है, इंटीग्रल प्रोडक्शन है। क्या स्क्वायर में बढ़ रहा है। लगभग नहीं सर, स्क्वायर में तो नहीं बढ़ रहा। मतलब अगर आप सब 2 में 1.5 बढ़ रहा है ना इसके अंदर। सब में लिनियरली 1. बढ़ रहा है 1.5 every time तो carbon increases. इसका मतलब ये हुआ बी सही आंसर हो। क्योंकि बी हो लीनियर नहीं रिलेशन है। सकता, लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप 1:2 नंबर ऑफ कार्बन एटम का पूछ रहा है ना। तो आप देखें इधर 1:2 का रेशियो है, ठीक है। इधर 1:2 का रेशियो है, इधर 2:3.5 का रेशियो है, यानी तकरीबन वही रेशियो बन रहा है, लीनियर है। बोलो मेरे बेटे, बात समझ आ रही है। जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, ब्रोमीन सर बी डाला है हमने, बनेगा। ब्रोमीन। सही है। तो हमने जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन। तो भाई ये तो बच्चों वाला सवाल है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, which reaction is not an electrophilic addition, आखिरी वाला which is not, न्यूक्लियोफिलिक। हाँ सर, लास्ट वाला होगा, बाकी सारे वही हैं। आइए आइए चेक करते हैं। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है हाँ सर। क्या, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है हाँ सर, शुरू के 3 में, आखिरी वाले में नहीं है। क्या, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जी सर। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। क्या इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। जी, तो ये न्यूक्लियोफिलिक। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा बेटा। तो कौन सा आंसर सही हुआ, डी सही हुआ, ए सही हुआ, डी। डी होगा ना सर। डी सही हुआ, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The reaction skip outlines the production of one of the monomer of nylon 66. A2 में पढ़ेंगे ये nylon 66. Which compound could be X? बताइए, 2 साइनाइड है, 2 साइनाइड को हटाएंगे, क्लोरीन लगाएंगे। पता है ना आपको, क्लोरीन CH2 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 1 2 3 4 CH2 Cl या Br, बोले कौन सा आंसर सही होगा। बी आर वाला सर।
बी आर वाला सही होगा। हेलोजन अल्केन, इट मस्ट बी हेलोजन अल्केन। डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ा ही नहीं है हमने, साइनाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ा ही नहीं है। 27, बताइए विच रेडिकल कुड रिजल्ट फ्रॉम दिस इरेडिएशन ऑफ, बताइए कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, CCl का सर। बताइए इसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, क्लोरीन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है, नॉट पॉसिबल। इसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, क्लोरीन के साथ कार्बन फ्लोरीन, नॉट पॉसिबल। इसमें कौन सा टूट रहा है, क्लोरीन के साथ कार्बन ठीक। क्लोरीन पॉसिबल। सलासल पॉसिबल नहीं होगा, CH बॉन्ड है उसके अंदर। कार्बन हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल। सर ये कैसे किया है, वापसी समझा दो। मोहित मेरी बात सुनो, देखो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो यूवी रेडिएशन से नहीं टूटता, सिर्फ कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है यूवी रेडिएशन से। बात समझ आ रही है? जी तुम अगर गौर से देखो ना ऊपर वाले रिएक्शन में और ए में, तो तुम्हें साफ नजर आएगा कि उसके अंदर जो है वो एक कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं बेटा, सर। मेरी बात समझ आ रही है? इसमें कार्बन फ्लोरीन देखो ना, एक फ्लोरीन कम है, यहाँ पे देखो एक फ्लोरीन कम है, इधर देखो यहाँ एक फ्लोरीन कम है, यहाँ देखो एक फ्लोरीन कम है, यहाँ देखो एक क्लोरीन कम है, यहाँ देखो एक हाइड्रोजन कम है। इससे कंपेयर कर लो, इनसे, इससे अच्छा सही, ठीक है, समझ गया। इससे कंपेयर कर लो। क्वेश्चन नंबर 28, इन इट्स रिएक्शन विद सोडियम 1, देखिए मैंने आपको मोल रेशियो कराया था, याद आ रहा है आपको? बताइए बताइए ए में कितने सोडियम रिप्लेस होंगे? एक सर, क्योंकि एक OH है। दो एक सोडियम पहले जाएगा, आधी हाइड्रोजन बनेगी। बताइए क्या ये अल्कोहल है? हाँ बिल्कुल अल्कोहल है। एक सोडियम जाएगा, आधी आधी H2 बनेगी। हाइड्रोजन गैस बनेगी। बोले इसमें कितना जाएगा? सर सेम ही होगा ना, because एक ही OH है इसके अंदर भी, अगर इसमें भी एक ही OH है क्योंकि बाकी ठीक तो है, कार्बोक्सिल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें भी आधी हाइड्रोजन। सर D में नहीं होगा इस तरह, उसमें 2 OH है, तो उसमें एक पूरी जाएगी हाइड्रोजन डी में एक इसमें पूरी 2 हाइड्रोजन सोडियम और एक पूरी हाइड्रोजन और जाएगी, एक हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि क्योंकि 2 इसमें OH है इसके अंदर। 2 दो OH OH है, है। इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, ठीक है। तो OH and C double bond OH both react with sodium to produce 1 mole of hydrogen। चलिए 29, थोड़ा संभल के, ठीक है। आप 29 में देखें, ये कह रहा है इन अ प्रिपरेशन ऑफ इथीन, इथेनॉल इज एडेड a drop at a time to a heated reagent Y to purify the ethene। अच्छा मुझे बताइए, ये इथीन है, इथीन बनानी है, ठीक है, ये आपके पास इथेनॉल है, बताइए क्या डालेंगे इसके अंदर? इथेनॉलिक NaOH। concentrated NaOH इथेनॉल यानी NaOH NaOH इथेनॉल डालेंगे, अल्कोहलिक। H2SO। क्या दोबारा सर ये बोलिएगा? तो डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन होगी ना इसकी, आप जो तो बोलेंगे मैं कंसंट्रेटेड करूंगा। H2SO4 डालेंगे। अगर आप कह रही हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, सही है, तो भी देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉल डाल के भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉल डाला,
तो क्या होगा बताइए? सर एलिमिनेशन होगी मेरे ख्याल से नहीं, कुछ क्या इथेनॉल के। मेरी बात तो सुने, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल हेलोजन अल्केन में डालते थे या Halogen अल्कोहल alkene। में हेलोजन अल्केन में डालते थे? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बेटा। तो इसके तो लिए रिएजेंट H2SO4 आएगा सर। शुड बी हेलोजन अल्केन। मास्टर क्योंकि तो एलिमिनेशन रिएक्शन करा देता है ना हाँ इथेनॉल तो कहने हाँ तो बिल्कुल वो सही कह रही थी, जहरा सही कह रही थी बिल्कुल। तो हम क्या करें, इसमें एलिमिनेशन करा दें, तो H2SO4 डाल दें कंसंट्रेटेड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये दोनों सही है। सर अब इसका क्या कह ऑप्शन रहे हैं? सी होगा ना, क्योंकि NaOH से पास करेंगे तो NaOH will absorb any moisture and pass out dry ethene gas. नहीं 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 नहीं, ये कह रहा है टू प्यूरिफाई द इथीन इट इज बबल थ्रू अ सॉल्यूशन सेट। बेटा आपने H2SO4 डाला है ना, आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या H2SO4 डालेंगे या NaOH डालेंगे? NaOH डालेंगे ना, तो देन ऐड NaOH to neutralize, to remove H2SO4। तो सी आंसर सही होगा। हानिया बात समझ आई है बेटे? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेनोन एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ये रहा प्रोपेनोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा जी, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द, इसका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ये कराओ HCN। हमें रिएक्शन पता है, हमें पता है यहाँ OH लग जाएगा और यहाँ साइनाइड लग जाएगा और यहाँ CH3। उसके बाद क्या करो, इसमें एसिड डाल दो, H पॉजिटिव वाटर, CH3 COH CH3 कू बन जाएगा। बोलिए कौन सा आंसर सही है? डी। डी सही है। ये हो नहीं सकता, ये हुआ ही नहीं, इधर दो CH3 नहीं है, तो डी आंसर सही है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और ये हाइड्रोलिसिस है, एसिड हाइड्रोलिसिस। अब आइए सबसे मजेदार क्वेश्चन, सबसे मजेदार क्वेश्चन है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज अ लिक्विड एट is a liquid of low boiling point. Low boiling point. In the presence of water, it decomposes to form silicon oxide and hydrogen chloride. फिर बताइए SiCl4 में क्या डेटिव बॉन्डिंग होगी? नहीं सर। क्या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी? कोऑर्डिनेट नहीं सर, वो डेटिव ही होती है। नहीं होगी। बताइए क्या कोवलेंट बॉन्डिंग होगी? हाँ सर, और क्या वैन डेर इसके वाल भी होगी। अंदर वैन डेर वाल होगी? हाँ क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूलर है, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूलर है, सिंपल मॉलिक्यूलर है। चलिए 32, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट है, सोप बनाने में काम आता ही है। मैंने भी बनाया था सोप, और हैंड वॉश भी बनाया था इसी से ही। तो व्हाट डिडक्शन about the properties of this substance can be made from this structure? Part of the structure is polar and is water attractive. जी हाँ, ये पोलर है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये पोलर है, ये वाटर सॉल्युबल है। सर पार्ट 1 और 2 सही होगा ना, पार्ट 3 तो नहीं होगा सही? क्या बेटा, पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर लिखा है ना, नहीं पार्ट सर, तो मैं है कह ये, रहा हूँ 1 पूरा और 2 थोड़ी सही का है। होगा ना, पर ये
इसका आंसर 3 तो नहीं होगा ना फिर, 1 and 2 होगा। नहीं, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पार्ट 1 की नहीं बात सर। करो, पार्ट 1 गलत है क्या? ठीक है, करेक्ट है। ठीक है सर। असीम अब पार्ट 2 पे आ जाए। अब ये देखें, ये पार्ट 2 अल्काइल चेन इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होती है, ठीक है, ये नॉन पोलर है, ऑयल नॉन पोलर। तो नॉन पोलर डिसॉल्व, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब ये कह रहे बताओ, कार्बन 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 बॉन्ड एंगल आर टेट्राहेड्रल। जी सर। तो जाहिर सी बात है, ये रहा कार्बन, सही है, ये रहा CH2 का कार्बन, ठीक है, ऐसे ये 10 है कार्बन। उसके बाद ये आ गया CH2। बताइए कहीं पे भी यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल, जी हाँ टेट्राहेड्रल है ना, कार्बन 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 टेट्राहेड्रल जो है, ये टेट्राहेड्रल है, हर बॉन्ड टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल तीनों सही है। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये भी मैंने करवाया था, कार्बन ग्रेफाइड है, कार्बन डायमंड है, कार्बन ग्रेफाइड है, कार्बन कार्बन डायमंड में। तो बताइए इंथैल्पी चेंज ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ डायमंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट। बताइए ग्रेटर नहीं होना चाहिए? बताइए डायमंड, डायमंड को आपने बनाना पड़ेगा, बताइए डायमंड को हिट करने में ज्यादा करनी पड़ेगी कि डायमंड को कम? ज्यादा करनी पड़ेगी सर। 7 से ज़्यादा बात करेंगे। तो क्या ये वन स्टेटमेंट सही होगी गलत? गलत रहेगी सर। गलत होना चाहिए। गलत हो जाएगी। आइए दोबारा देखते हैं, ऊपर देखिए, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू अ डायमंड, इनटू डायमंड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ग्रेफाइट से डायमंड बनाने के लिए एंडोथर्मिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा H इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ, आप अपनी अपनी थ्योरी को अपने पास रखें, ठीक है, सवाल में जो लिखा है वो देखें आप। तो बताइए डायमंड ज्यादा स्ट्रांग होगा कि ग्रेफाइट? डायमंड सर। ओ हो, कैसे समझाऊं? माइनस प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, इसलिए ग्रेफाइट की ज्यादा होगी, ये कह रहे हैं। हाँ ना, देखें इसमें कह रहे हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ डायमंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट। तो जब आपने ग्रेफाइट को डायमंड बनाना है तो डेल्टा H इज एंडोथर्मिक। बात समझ आ रही है? नहीं सर, समझ नहीं आया। अरे भाई, ग्रेफाइट को जब तुम डायमंड बनाओगे, एंथैल्पी एनर्जी रिक्वायर होगी कि एनर्जी रिलीज होगी? अच्छा ठीक है सर। सर तो आपने तो कहा था अगर हम एटमाइजेशन देखें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टिंग करेंगे, उस हिसाब से तो डायमंड की ज्यादा हो जाएगी। नहीं, यहाँ सवाल में देखें, यहाँ कह रहा है कि जब आप ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मेरी बात समझ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेफाइट को डायमंड में बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। सर क्या ऐसा ही है? जी सर। बोलो ना, अगर ग्रेफाइट को डायमंड बनाना है तो एनर्जी रिक्वायर होगी ना। जी तो अगर ग्रेफाइट की एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है ये ज्यादा स्टेबल हुआ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इससे सही सर। अगर ये हुआ तो इसका मतलब ये हुआ डायमंड की स्मॉलर होगी ग्रेफाइट से। ये सही जुमला है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जुमला सही है। रियलिटी में क्या होता है वो अलग बात है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जुमला सही है। बेटा जल्दी बताइए, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? सर एक और दफा समझा दे प्लीज। बेटा देखिए मेरी बात सुने,
अगर आपने अपनी नॉलेज पे सॉल्व किया तो फिर आप तो एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर सकते। मैंने 50 दफा कहा है कि क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि ग्रेफाइट को जब डायमंड बनाएंगे तो एनर्जी रिक्वायर, तो बताइए ग्रेफाइट ज्यादा स्ट्रांग हुआ कि डायमंड? अबे बोलो ना यार। ग्रेफाइट क्योंकि उसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है। तो ग्रेफाइट स्ट्रॉन्गर हुआ। अगर ग्रेफाइट स्ट्रॉन्गर हुआ तो ग्रेफाइट को ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी एटमाइज करने के लिए एज कम्पेयर टू डायमंड। ठीक है सर। अगर इसकी कंडीशन को देखेंगे तो अब जब जब इसको आप कह रहे हैं ग्रेफाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो बताइए कार्बन कार्बन बॉन्ड ग्रेफाइट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्या डायमंड में? ग्रेफाइट से। क्या मतलब है? ये भी सही हो गया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। आप जी बताइए सर। किसको हीट करना ज्यादा पड़ेगा, किसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ज्यादा होगी? कौन ज्यादा जल्दी जलेगा? डायमंड। ये बॉन्ड वीक है उसके। देखिए मैंने कहा रियलिटी डिफरेंट है, रियलिटी डिफरेंट है, लेकिन सवाल की कंडीशन के मुताबिक है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं आपकी बात सही मानता तो तीनों गलत होते हैं। तो सर ऐसा हो अगर जो बोले? जितना ज्यादा कंबस्ट होता है जल्दी, उसकी उतनी ज्यादा एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन होती है। हाँ ना, मैं आपसे कहूंगा कि आप वो ले लें, क्या नाम है, चारकोल। जो कमरों में लगाते हैं ना, चारकोल लगा के जो परफ्यूम लगाते हैं, क्या होता है चारकोल में गर्म करते हैं तो पूरे कमरे में स्मोक हो जाता है ना, जी तो जी। वो तो फौरन जलता है। कोयला जलाएंगे तो 10,000 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कंबशन ज्यादा है ना। कंबशन की डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू बर्न 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन एक्सेस ऑक्सीजन। तो कौन ज्यादा जल्दी जलेगा? जो ज्यादा एनर्जी बनाएगा। तो डायमंड जलेगा ना जल्दी। जी। इट इज द एंथैल्पी चेंज टू कंबस्ट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो डायमंड ज्यादा जल्दी जलेगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन उसकी ज्यादा होगी। नई बात समझ आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34, which of the following statement are correct for the sequence of the compound below? Consider from left to right. ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो the electronegativity difference between the element in each compound increases. देखिए अगर बताइए इन दो के दरमियान कितने कितने ग्रुप आ रहे हैं? फॉल्स है सर, फॉल्स। 7 7 आ रहे हैं। 6 हो गए सर। तो इन दोनों के दरमियान कितने आ रहे हैं? 4। इधर 7 आ रहे हैं, इधर 4 आप कह रहे हैं। इनमें कितने आ रहे हैं? दो पानी चाहिए। तो Each compound increases the electronegative difference. तो ये 1 तो गलत हो गया, इंक्रीज तो नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया। जी। अच्छा 2 आ जाए। द फॉर्मूला यूनिट ऑफ दीज कंपाउंड्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा निकालिएगा बेटा सबके इलेक्ट्रॉन। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। तो और फ्लोरीन में कितने होते हैं? 9। टोटल 20 हो गए। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। ऑक्सीजन में 8, 20 हो गए। एल्युमिनियम में कितने होते हैं? 13। हाइड्रोजन में 7, 20। सिलिकॉन में 14, कार्बन में 6। सर ठीक है, 2 ठीक है। 2 ठीक हो गया। 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। सर 3 भी ठीक होगा। द बॉन्डिंग बिकम इंक्रीजिंग कोवेलेंट। बिल्कुल कोवेलेंट हो रहा है, बिल्कुल। ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है। कम हो रही है तो बॉन्डिंग बिकम इंक्रीजिंग कोवेलेंट। बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। सर वन बता दे कैसे क्या था। बेटा 1 में हमने ये किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो देखिए सोडियम है ग्रुप 1 का और फ्लोरीन है ग्रुप 7 का, तो दोनों के दरमियान कितने का फर्क आ रहा है, 6 का आ रहा है। तो मैग्नीशियम है ग्रुप 2 का और ऑक्सीजन है ग्रुप 6 का, तो दोनों का फर्क आ रहा है 4। तो ये तो डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग तो नहीं आ रहा। बोले आपको सर मेरी बात समझ आ रही है? ग्रुप डिफरेंस से आपने कैसे पता चला दी। बेटे आपको मालूम थे अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। जी सर। तो जिनका जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। अच्छा सही है सर, समझिए। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करेंगे, which statement are reasons why sulfur dioxide is used as a food preservative। तो सर 1 तो बताइए ठीक क्या होगा। है। कल ही मैंने आपको बताया था SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो 1 तो सही लग रहा ही है। जी हाँ, ये ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन से बचाएगा, ये भी सही है। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन not to form कार्बोक्सिलिक एसिड। पता चला अल्कोहल थी, शराब थी आपके पास, वाइन थी, वो सिरका बन गया, तो एसिड बनने की वजह से तो टेस्ट होगा। जी कह रही हूँ जैसे दही के अंदर होता है वो सावर होती जाती है। दही में तो फिर लैक्टिक एसिड बन जाता है। हाँ वैसे ही है, अगर जितना रखेंगे वो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, इट डज नॉट स्मेल एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड इन मोर देन ट्रेस क्वांटिटीज। नहीं सर ये गलत है। डीऑडोरेंट तो नहीं होता ना, ये तो गलत है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है। फिर इसकी स्मेल होती है, क्या चीज? इसकी स्मेल होती है। नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड इट डज नॉट स्मेल एंड देयरफॉर कैन, वो H2S होता है इसकी स्मेल होती है। तो ये गलत कैसे होगा ये पूछ। नहीं, इसका कैन बी यूज इन मोर देन ट्रेस क्वांटिटीज, ये गलत है ना। सही है क्योंकि ये टॉक्सिक हो सकता है। नहीं टॉक्सिक तो नहीं है, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, कह रहा है इट डज नॉट स्मेल एंड देयरफॉर कैन बी यूज इन मोर देन ट्रेस क्वांटिटी। स्मेल मतलब होती ये, है सर इसकी। अच्छा स्मेल होती है, ये मुझे हमें मालूम नहीं है ना इस सवाल को करते वक्त, हमें तो मालूम नहीं है इसकी स्मेल होती नहीं होती, हमें तो ये लग रहा है कि इसकी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पता ही नहीं है ना, हम क्यों इस पे फैसला करें। लेकिन हमें मालूम है कैन बी यूज इन मोर देन ट्रेस क्वांटिटीज, ये गलत है। सही है। ठीक है, why is the addition of concentrated sulfuric acid to solid potassium iodide unsuitable for the preparation of hydrogen iodide। सर I2 बन जाता है उसके अंदर। उसमें फर्दर रिएक्शन हो जाता है ना। हाँ आयोडाइड अंदर इसमें ऑक्सीडाइज 2 करेक्ट टू होगा आयोडीन। क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट होगा और सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो गलत है, हाँ सर ये तो गलत 2 सही होगा और 3 H2S वगैरह बन रहे होते है हाँ ना। सर 2 और 3 करेक्ट आयोडाइड होगा। आयन आर ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सर 3 तो भी ठीक है। अगर हम किसके सर साथ, ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है तो वो सल्फर कंपाउंड बन जाएगा। बिल्कुल सही है। आइए इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। H2SO4 react with potassium iodide and form KHSO4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। सही है, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करेगा किससे, H2SO4 से, और बनाएगा H2S प्लस 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 H2O। सर सल्फर भी तो आता है। क्या आएगा, सल्फर भी तो आएगा सॉलिड। H2S हो गया ना। हो गई है तकरीबन। हाँ असीम क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सर। अच्छा ठीक हो गया।
तो अगला है 37. What will always be characteristic of a compound containing a single carbon atom with 4 different group? बताइए ऑप्टिकल सेंटर है, Chiral. क्या वो कायरल सेंटर है। क्या it will have an optical isomer? हाँ सर। जी हाँ, कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है। क्या it will have a structure isomer? इससे इसका क्या ताल्लुक है? नहीं, ताल्लुक नहीं है सर। अगर स्टीरियो बोलता है तो फिर सही होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना सिंगल कार्बन एटम से। नहीं सर, स्टीरियो का ताल्लुक है। अगर 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप लगेंगे, इससे स्ट्रक्चर का क्या ताल्लुक है? नहीं है कोई ताल्लुक। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल या इनेंशियोमर का ताल्लुक है। चलिए 38. क्लोरोइथेन कैन बी फॉर्म फ्रॉम ब्रोमोइथेन इन 2 स्टेप्स. Which statement about these steps are correct? Step X involves a nucleophilic addition. बताइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है? हाँ सर है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेटे। जी सर। तो ये SN फर्स्ट डिग्री है तो SN2 है ये, तो ये सही हो गया। बताइए सेकंड स्टेप में NaCl यूज करेंगे सर। नहीं, NaOH डाला होगा, एक्वस। जी हाँ, ये भी सही है सर। NaCl होगा ना? बेटा, मैं अभी 2 पे हूँ, ठीक है। अच्छा। अच्छा, नंबर 3. हॉट एक्वस सोडियम क्लोराइड इज रिलीज बाय सोडियम क्लोराइड तो नहीं होता, HCl होता है या SOCl2 होता है या PCl5 या PCl3 प्लस हीट होता है या PCl5 होता है। ये गलत, 1 और 2 करेक्ट। चलिए 39 पे आ जाइए। इधर भेजिए, इसमें K2Cr2O7 है, इसके अंदर फेलिंग सोल्यूशन है, एल्डिहाइड का टेस्ट है। बताए विच कंपाउंड कुड बी Z? अच्छा, यहाँ क्या बताइए, क्या सेकंड क्या 1 वाला हो सकता है? नहीं होगा, कीटोन देगा। क्योंकि इससे बनेगा कीटोन, ये नहीं हो सकता। इससे बनेगा CH3 CH2CHO। क्या इससे बन सकता है? जी हाँ, इससे भी बन सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? जी सर, आप तो इसलिए ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। आपसे कह रहा है कि which property does malonic acid have? It has only 1 chiral carbon atom. जी हाँ, ये रहा कायरल, ये कायरल कार्बन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कायरल कार्बन एटम है। अगला कह रहा है इट कैन बी एस्टरिफाइड बोथ बाय इथेनोइक एसिड बाय इथेनॉल। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, इसके अंदर ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये भी सही लग रहा है मुझे। लास्ट गलत होगा, खाली प्राइमरी है इसके अंदर। इट कंटेन बोथ प्राइमरी सेकेंडरी, नहीं, टू फर्स्ट डिग्री, ये तो थर्ड डिग्री है, तो लिहाजा ये गलत हो गया। चलिए बेटा, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, कल इंशाल्लाह नया नया एयर करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, करंट मैंने ईयर, आपको भेज दिया है एक, वो आप चेक कर लीजिएगा कि वो सही पेपर है कि नहीं।
ठीक है, आप मुझे भेजें, अगर ये सही हो तो कल यही कराऊंगा, ठीक है। मैं भेज सर यहाँ पर 39 याद क्वेश्चन नहीं दिखा रहा। रहा क्या बेटे? सर 39 क्वेश्चन दिखा रहा। आसिम रिकॉर्डिंग बंद करेंगे बेटे। अल्लाह हाफिज ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज थैंक यू बेटा।